आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में सुन रहे होंगे कैसे 2 अक्टूबर 2024 को गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली। सुनारिया जेल में वो रोहतक की बंद है और 20 दिन की उसे पैरोल मिल गई, ठीक जब वोटिंग होनी थी उससे पहले। राम रहीम आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। राम रहीम को पिछले 4 साल में 11वीं बार रिहा किया गया। इसको लेकर के कांग्रेस ने आशंका जताई कि हरियाणा में पोलिंग से पहले कोशिश है कि राम रहीम को रिहा करके बीजेपी को इसका लाभ पहुंचाया जाए। अब क्या वाकई ऐसा हुआ? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, मीडिया पर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। अब आपको बताएं कि वोटिंग से पहले 2 अक्टूबर को राम रहीम छूटा था और 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी हरियाणा में। ठीक एक दिन पहले 4 या 3 तारीख को डेरा सच्चा सौदा, जो हेडक्वार्टर है राम रहीम का, वहां पर एक सत्संग रखा गया। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक राम रहीम बागपत में, उत्तर प्रदेश के एक आश्रम में था और वहां से एक सत्संग में ऑनलाइन संदेश पहुंचाया गया उसके फॉलोअर्स को कि बीजेपी को सपोर्ट करना है। राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को सिरसा में ये संकेत भिजवाया, ये संदेश भिजवाया कि सबको बीजेपी को सपोर्ट करना है और सपोर्ट करने के साथ साथ पोलिंग बूथ तक 5 से 10 वोटर्स को लेके जाना है। तो वोटर्स की मैन टू मैन मार्किंग करने को भी कहा गया। पर क्या राम रहीम के इस फरमान कहिए या इस संदेश से कांग्रेस का नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ? जो एनालिसिस है उससे ये क्लियर नहीं होता। ऐसा लगता है कि जिन सीटों पर राम रहीम का प्रभाव है वहां पर बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस ने उन सीटों पर ज्यादा अच्छा प्रभाव डाला है। अब शायद उन सीटों पर जहां पर इसका प्रभाव था बीजेपी हार गई। अब इसके पीछे बहुत सारी वजहें भी हैं, लेकिन हम इस पूरे वीडियो में कोशिश करेंगे आपको बताएं कि क्या राम रहीम बीजेपी को फायदा पहुंचा पाए और राम रहीम के निकलने का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। क्या पैरोल पर छोड़ने का दांव चला? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर कहासुनी भी हो रही है। आपको बताएं तो राम रहीम हरियाणा के 6 जिलों में अपना दखल रखता है और इन 6 जिलों की 28 सीटें हैं विधानसभा की, और माना जाता है कि हरियाणा में उसके 50 से 55 लाख फॉलोअर्स हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। आपको बताएं किन जिलों में राम रहीम का ज्यादा प्रभाव है। इसके 6 जिले हैं जिसमें राम रहीम का प्रभाव है, उसके समर्थक रहते हैं। उसमें सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और हिसार शामिल हैं। अब इन 6 जिलों की ज्यादातर सीटों पर किसने बाजी मारी है, ये देखने वाली बात है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हरियाणा में जो पावर है वो हमेशा जाटों के पास ज्यादातर रही है, लेकिन बीजेपी ने उसको तोड़ दिया है। वहीं एससी समुदाय सत्ता में बहुत ज्यादा भागीदार नहीं रहा है। बीजेपी ने भी नॉन जाट ओबीसी पर अपना दांव खेला है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता डेरा के जरिए और दूसरे डेरे हैं उनके जरिए इन वोटर्स को टारगेट करते रहते हैं। और जो राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा है उसके ज्यादातर फॉलोअर्स हैं वो पिछड़े समुदायों से आते हैं, जिसमें दलित शामिल हैं। इसीलिए शायद राम रहीम को पैरोल मिलती है और 2022, 2024 के लोकसभा और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में भी यह हुआ है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की यह स्टोरी बताती है कि कैसे राम रहीम ने चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले अपने समर्थकों से कहा कि वो जा करके बीजेपी को समर्थन भी करें और लोगों को वोट भी डलवाएं बीजेपी के लिए। राम रहीम, आपको बताएं, बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो जाहिर सी बात है उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो उसे शायद बीजेपी से लगातार मिलता हुआ चला आ रहा है।
आपको ये बता दें कि पिछले 4 साल में राम रहीम 11 बार जेल से रिहा किया गया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे, चाहे वो जब मुख्यमंत्री खट्टर थे या सैनी है, वो यही कहते हैं कि भाई ये जेल और कोर्ट का मामला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते, हमारा कोई दखल नहीं होता है, जो फैसला होता है वो जेल और कोर्ट मिलकर करता है। अगर दैनिक भास्कर अखबार के माने तो राम रहीम की जो धार्मिक मीटिंग है और जो सत्संग है उसमें लोगों को मैसेज दिया जाता है कि बीजेपी को सपोर्ट करें, और ये मैसेज राम रहीम के प्रमुख शिष्य उसके बाकी सपोर्टर्स तक पहुंचाते हैं। जिले की उसकी इकाइयां हैं जो कस्बों में भी हैं, और ऐसा कर राम रहीम के जरिए कोशिश की जाती है कि राजनीतिक दल या इस पूरे केस में, जैसा हमने देखा है कि इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी ये बताती है कि बीजेपी को समर्थन करने के लिए कहा था, तो कोशिश होती है कि राम रहीम के जरिए 7 से 8 हज़ार वोट दिलाने की कोशिश की जाए। इलेक्शन क्लोज होता है और ऐसे में 7 से 8 हज़ार वोट मायने रखते हैं, और इस चुनाव में भी ऐसा किया गया, इसके संकेत मिलते हैं। आपको बताएं कि राम रहीम का प्रभाव कुल 28 सीटों पर है, और इन 28 सीटों पर क्या हुआ, क्या राम रहीम बीजेपी को इन लगभग 28 सीटों पर जिता पाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका हम आपको अब जवाब देते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राम रहीम डेरे के प्रभाव वाली 28 सीटों में से लगभग 15 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। 10 सीटों पर बीजेपी जीती, 2 पर आईएनएलडी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। यानी बीजेपी को ज्यादा खास फायदा नहीं है। 2019 के चुनाव में इस बार कांग्रेस को 10 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि बीजेपी को 1 सीट कम हो गई है। कांग्रेस को 15 और बीजेपी को 10। और दैनिक भास्कर अखबार ने यह दावा किया और उन्होंने हर सीट का एक डिटेल एनालिसिस भी किया है, जिसकी ये कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे लाडवा सीट, यहां पर 2019 में कांग्रेस जीती थी, इस बार बीजेपी जीती। शाहबाज सीट जिसमें 2019 में जेजेपी जीती थी, इस बार कांग्रेस जीती। थानेसर सीट कुरुक्षेत्र की, पिछली बार बीजेपी जीती, इस बार कांग्रेस। पिहोवा पिछली बार बीजेपी जीती, इस बार कांग्रेस। गुहला सीट जहां पिछली बार जेजेपी जीती, इस बार कांग्रेस जीती। कलायत जिसमें पिछली बार बीजेपी जीती, इस बार कांग्रेस, कलायत की सीट हिसार में है। कैथल जिसमें पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार कांग्रेस जीती। पुंडरी जिसमें पिछली बार निर्दलीय जीते थे, इस बार बीजेपी जीती। नीलोखड़ी जिसमें पिछली बार निर्दलीय जीते, इस बार बीजेपी जीती। इंद्री सीट जिसमें पिछली बार बीजेपी जीती और इस बार भी बीजेपी। करनाल में पिछली बार भी बीजेपी, इस बार भी बीजेपी। घरौंडा पिछली बार भी बीजेपी और इस बार भी बीजेपी। असंध पिछली बार कांग्रेस जीती, इस बार बीजेपी। बहुत कम अंतर से असंध की सीट बीजेपी जीती है। टोहाना में पिछली बार जेजेपी जीती, इस बार कांग्रेस। फतेहाबाद में पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार कांग्रेस ये चुनाव जीती है। आपको बताएं डबवाली में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, इस बार इनेलो ने ये सीट अपने नाम किया है। रानिया की सीट पिछली बार निर्दलीय ने जीती थी, इस बार ये सीट इनेलो ने जीती है। सिरसा में पिछली बार गोपाल कांडा जीता था, बीजेपी का समर्थित, इस बार गोपाल कांडा हार गया, वहां से कांग्रेस जीती। यानी सिरसा जो सबसे ज्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र है राम रहीम का, वहां से कांग्रेस जीती है। गोकुल सेतिया चुनाव जीते हैं। एलनाबाद जहां से अभय चौटाला लड़े चुनाव, वहां से कांग्रेस चुनाव जीती है। आदमपुर पिछली बार कांग्रेस जीती, इस बार भी कांग्रेस जीती। उकलाना में पिछली बार जेजेपी जीती थी, इस बार कांग्रेस। नारनौंद में पिछली बार जेजेपी जीती, इस बार कांग्रेस। हांसी में पिछली बार भी बीजेपी, इस बार भी बीजेपी। बरवाला में पिछली बार जेजेपी जीती, इस बार बीजेपी जीती। हिसार में पिछली बार बीजेपी, इस बार निर्दलीय चुनाव जीती हैं, जिसमें सावित्री जिंदल शामिल है। नलवा सीट जिसमें पिछली बार बीजेपी जीती, इस बार बीजेपी चुनाव जीती है। तो राम रहीम के प्रभाव वाली 28 में से 15 सीटें हैं वो बागड़ बेल्ट के हैं। उसमें कहा जाता है कि ये इसमें जीटी रोड की भी हैं, जिसमें 9 सीटें जीटी रोड की हैं और 4 बांगर बेल्ट की हैं। और बांगर बेल्ट में बागड़ी जाट हैं जो अमूमन कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। सबको पता है कि इस बार जाट बनाम नॉन जाट हुआ और जाटों ने इस बार पूरी तरह कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो बाबा के प्रभाव वाली 14 से 15 सीटें जो जाट बाहुल हैं, जिसमें 9 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो ये डेटा है। तो कांग्रेस ने इस बार चुनाव, आपको हमने जैसे बताया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा और जाट कम्युनिटी एकजुट होकर कहीं कहीं बहुत पोलराइज होकर के वो वोट दे के आए। और नॉन वर्सेस
जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ और उसने इस पॉलिटिक्स को और हवा दे दी। तो जाट कांग्रेस के साथ गए और आपको बताएं कि जो दलित है वो थोड़ा बटा भी, क्योंकि आईएनएलडी का गठबंधन बसपा के साथ और जेजेपी ने आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो ऐसा लगता है कि कहीं दलित वोट है वो कट भी गया है। पर राम रहीम को पैरोल देने वाले जेलर सुनील सांगवान चरखी दादरी से जीत गए हैं। उन्होंने लगभग 2000 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सुनील रोहतक की सुनारिया जेल के जेलर रहे हैं। राम रहीम को इसी जेल में बंद रखा गया है। सुनील ने जेलर रहते हुए राम रहीम को 6 बार पैरोल पर छोड़ा था, यानी राम रहीम की पूरी मदद की थी और ये चुनाव जीत भी गया चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर। अब आपको बताएं कि राम रहीम जेल में है, मामला क्या है। राम रहीम पर रेप और मर्डर का दोष साबित हो चुका है और उसमें वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। दरअसल 2002 में एक चिट्ठी थी जिसमें टेरा सच्चा सौदा का ये प्रमुख राम रहीम पर 2 साध्वियों ने बलात्कार का आरोप लगाया था और पूरी कहानी लिखी थी। और ये लेटर उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस को भी भेजा गया था और उस पर जांच हुई। उसमें लिखा था कि किस तरीके से राम रहीम ने उसे कमरे में बुलाया और अपने पास बैठाकर पानी पिलाया और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। वो पूरी चिट्ठी जो थी वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में छाप दी थी और बाद में रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी गई और 15 साल बाद 2017 में इसी लेटर के आधार पर गुरमीत राम रहीम को 2 साथियों से यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई और रामचंद्र छत्रपति पत्रकार की हत्या का भी उसको दोषी ठहराया गया और उस पर भी उसे उम्र कैद की सजा मिल गई और तब से राम रहीम जो है डेरे का प्रमुख है वो जेल में बंद है। उसे आए दिन पैरोल मिल जाती है, 11 बार पैरोल मिल चुकी है। और जब चुनाव होते हैं 2022 में, जब पंजाब में चुनाव थे, क्योंकि पंजाब के भी कुछ इलाकों में उसका प्रभाव है, सिरसा पंजाब के हरियाणा के बॉर्डर पर ही हरियाणा में है, पंजाब के नज़दीक है, तो वहाँ पर उसके फॉलोअर्स हैं, तब उसको पैरोल मिली। पर पंजाब में क्या हुआ आपने देखा, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई, फिर उसे पैरोल मिली 2024 और बीच में जो तो मिलती रही, निकाय चुनाव में भी मिली। उसके बाद फिर उसे राजस्थान में भी चुनाव थे, क्योंकि उसका प्रभाव वाला कुछ राजस्थान का इलाका भी है, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भी पैरोल मिली राम रहीम को। फिर उसके बाद उसको पैरोल मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में। सिरसा जिस सीट से आता है उस लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा कांग्रेस के जीती। इसके अलावा अंबाला में भी कांग्रेस जीती, हिसार में भी कांग्रेस जीती। तो इसके प्रभाव वाले जिलों में कांग्रेस ने मजबूती दिखाई। तो कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि राम रहीम बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जो 6 जिलों की सीटें हैं जो बताई और दैनिक भास्कर ने बहुत डिटेल रिपोर्टिंग की है इस पे, तो ऐसा लगता नहीं है कि राम रहीम का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन ज़रूर बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 2 से 3 हज़ार का भी फ़ायदा हुआ है तो शायद कहीं फ़ायदा बीजेपी को पहुंचा है, लेकिन सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा कोई लाभ बीजेपी को पहुंचा नज़र नहीं आ रहा है। इसकी प्रभाव वाली ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।